अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछली तकरीर में हमने सुनाया कि जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो कैदियों के सपनों की सच्ची ताबीर बताई थी और एक कैदी रिहा होकर चला गया, लेकिन वो उन्हें याद रखना भूल गया। आज हम सुनाएंगे अल्लाह की योजना कैसे आगे बढ़ी। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा 7 मोटी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। और उसने देखा 7 हरी बलियां हैं और 7 सूखी बलियां हैं। सुबह होते ही बादशाह परेशान हो गया। उसने अपने दरबारियों और विद्वानों को बुलाया। उसने कहा, मुझे इस सपने का मतलब बताओ। दरबार की बेबसी। दरबारियों ने कहा, ये तो उलझे हुए सपने हैं, हम इसका अर्थ नहीं जानते। कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले पूरी दुनिया को असमत दिखाता है। जब अल्लाह किसी को पूरी दुनिया के सामने दुनिया को असमर्थ दिखा देता है, उसी वक्त उस कैदी को याद आया जो पहले जेल में था और उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सही ताबीर बताई थी। उसे अचानक याद आया, जेल में एक व्यक्ति है जो सपनों की सच्ची ताबीर जानता है। वो तुरंत बादशाह से बोला, मुझे जेल जाने दीजिए, मुझे जेल जाने दीजिए। मैं किसी से पूछकर आता हूँ। देखिए, इंसान भूल गया था, लेकिन अल्लाह ने सही वक्त पर याद दिलाया। वो जेल पहुंचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आप सच्चे इंसान हैं, हमें इस सपने की ताबीर बता दीजिए। जरा सोचिए,
सालों तक की कैद, कोई शिकायत नहीं, और अब अचानक मौका सामने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत शांति से ताबीर बताई। उन्होंने कहा, 7 साल तक भरपूर खेती होगी। उन्होंने कहा, 7 साल तक भरपूर खेती होगी। फिर 7 साल तक अकाल होंगे, और उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें बादशाह को राहत मिलेगी। उन्होंने सिर्फ सपना नहीं समझाया, बल्कि पूरा आर्थिक पदार्थ भी बता दिया। उन्होंने कहा, अनाज को बलियों में ही सुरक्षित रखो, और ताकि अकाल के समय काम आए। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये दूरदर्शी थी। अल्लाह ने इस कहानी को इसलिए बयान किया ताकि हम सब उसने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। अब समय आ गया था जेल से निकलने का। जब बादशाह ने ताबीर सुनी तो वही हैरान रह गए। उसने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। अब समय आ गया था जेल से निकलने का। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत बाहर आना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित कीजिए। सोचिए, सालों की कैद के बाद आजादी का मौका सामने है। लेकिन उन्होंने कहा, पहले सच्चाई सामने आए। यह है इज्जत। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सच्चाई को समझा। बादशाह ने उस मामले की जांच करवाई। अजीज की पत्नी और अन्य औरतों को बुलाया गया। उन्होंने स्वीकार किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं, गलती हमारी थी। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास
बुलाया। जब वो महल पहुंचे तो बादशाह ने कहा जब वो महल पहुंचे तो बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास सम्मानित और विश्वास मानिए हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे देश के खजानों की जिम्मेदारी दे दीजिए। मैं सुरक्षा करने वाला और जानकार हूँ। बादशाह ने कहा। बादशाह ने उन्हें खजानों का प्रभारी बना दिया। अब वो एक कैदी नहीं बल्कि मिस्र के बड़े अधिकारी बन चुके थे। और अब इज्जत के साथ जिम्मेदारी दी गई। अगर सब्र है तो हर अंधेरा सुबह में बदल जाता है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। सच्चाई देर से सही लेकिन जीती है। सब्र इंसान को ऊंचा उठाता है। मुसीबत ही कामयाबी का रास्ता बनती है। अल्लाह देर से ही सही, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको दीन की दावत देने वाला बना दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना। अगली वीडियो में हम जानेंगे आकाल के साल भाइयों का मिस्र आना और भाइयों के साथ मुलाकात। अल्लाह हाफिज।